बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग के हवाले से है। इससे पहले हमने मिनीमैक्स प्रोसीजर वो डिटेल में पढ़ा था। अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग भी मिनीमैक्स प्रोसीजर है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपको लगे कि मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही, तो उस बात को वहाँ से जो है प्रून किया जाता है, यानी उसको कट ऑफ किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक एल्गोरिथम की जो प्रोसीजर है, मतलब उसकी जो रनिंग टाइम है वो कम हो जाता है, यानी कम से कम टाइम में एफिशिएंट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग क्या है और कैसे काम करता है। Alpha beta pruning is a modified version of Minimax algorithm. आ, ये Minimax का जो है मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई है। इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर मिनीमैक्स एल्गोरिथम। इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आप इसको कह सकते हैं कि मिनीमैक्स का ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, कि इसमें मतलब उस मिनीमैक्स एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज किया गया है। ठीक है, अच्छा। अल्फा बीटा में दो पैरामीटर्स यूज होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। अल्फा मीन्स द बेस्ट यानी हाईएस्ट वैल्यू चॉइस वी फाउंड सो फार एट एनी पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ मैक्सिमाइजर। यानी अल्फा जो है वो बेस्ट चॉइस होती है या हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो हमें किसी भी पाथ पे, किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमाइज़र के पाथ पे, मतलब मैक्सिमाइज़र के पाथ पे हमें कोई भी हाईएस्ट वैल्यू मिलती है तो वो अल्फ़ा होती है। ठीक है, अच्छा। जबकि बीटा जो है वो बेस्ट क्या होता है, वो भी बेस्ट लेकिन लोएस्ट वैल्यू। बीटा के केस में बेस्ट जो है लोएस्ट चॉइस होती है, या लोअर वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू। वी फाउंड सो फार एट एनी पॉइंट along a path of maximizer। यानी मैक्सिमाइजर के पाथ पे हमें कोई भी लोएस्ट वैल्यू मिलती है तो वो बीटा होती है, लेकिन ये मिनिमाइजर के राउंड में होती है। जब मिनिमाइजर की बारी होती है तो वो वैल्यू जो है चूज करता है जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा। द अल्फा बीटा प्रोनिंग टू a standard minimax procedure returns the same move as the standard algorithm does, but it remove all the nodes। अच्छा, देखो ना, अल्फा बीटा प्रोनिंग जो है वो स्टैंडर्ड मिनिमम्स प्रोसीजर की तरह काम करता है, सेम मूव करता है, लेकिन इसमें क्या है कि रिमूव ऑल द नोड्स। वो नोड्स रिमूव करता है अल्फा बीटा में, वो तमाम नोड्स रिमूव होते हैं विच आर नॉट रियली अफेक्टिंग द फाइनल डिसीजन। जो आपको पता चलता है कि ये फाइनल डिसीजन में कोई इफेक्ट नहीं ला रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा, तो इन नोट्स को रिमूव करो, उसको कट ऑफ करो, आगे उसको सर्च करने, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उन नोट्स को क्या करो, कट ऑफ करो, रिमूव करो, आगे उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट मेकिंग एल्गोरिथम स्लो। लेकिन क्या करता है, अगर आप मिनिमैक्स प्रोसीजर यूज़ करते हैं और इसमें नोट्स को रिमूव नहीं करते, तो इस ये एल्गोरिथम को क्या करता है, स्लो करता है। हेंस बाय प्रोनिंग दीज नोट्स इट मेक्स एल्गोरिथम फास्ट। अगर हम इन नोट्स को प्रोन करें तो क्या होगा, एल्गोरिथम जो है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम नोट्स को जो गैर ज़रूरी है या जो हमें फाइनल डिसीजन में इम्प्रूवमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उन नोट्स को क्या करो, प्रोन करो, और आगे अदर नोट्स को क्या करो, एक्सप्लोर करो, जिससे एल्गोरिथम की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
अच्छा, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर अल्फा बीटा प्रोनिंग के लिए जो कंडीशंस है इसमें क्या होना चाहिए कि अल्फा जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बीटा से ग्रेटर आर इक्वल होंगे, यानी अल्फा जो है वो या तो बीटा के बराबर होगा या बीटा से ज़्यादा होंगे, ये कंडीशन जो है इसमें ज़रूरी है। द मैक्सिमम प्लेयर will only the max player only update the value of alpha। जो मैक्स प्लेयर होते हैं वो अल्फा की वैल्यू को अपडेट कर रहा होता है, एंड द मेन प्लेयर विल ओनली अपडेट द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, मेन प्लेयर जो है वो बीटा की वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा। ठीक है, अच्छा आगे हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको सही समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है अल्फा बीटा प्रॉब्लम पे, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है टॉप पे नेगेटिव इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और बीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव यानी प्लस इन्फिनिटी से डिनोट किया था, यानी इनिशियल वैल्यू इसकी होंगी। तो इसको ऊपर आगे जब हम जाएंगे तो अपडेट करेंगे। अच्छा, एक और बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है अल्फा बीटा प्रोनिंग में, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह काम करता है, यानी पहले डीपली जाती है लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाके नोट्स को एक्सप्लोर करते हैं, बैक ट्रैक करके वापस पेरेंट नोट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, और अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को अपडेट करता जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो हमारे पास मैक्स है, मेन है और फिर मैक्स है, इसके बाद फिर मेन होता है। सर जितने भी लेवल्स होते हैं तो फर्स्ट जो है स्टार्ट होता है मैक्स से, ये मैंने मैक्स प्रोसीजर में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम क्या होता है, ये मैक्सिमम प्लेयर की बारी होती है और वो मैक्स वैल्यू को चूज़ करता है। मेन प्लेयर की जब बारी होती है तो मिनिमम वैल्यू को चूज़ करता है, और मैक्स फिर दोबारा फिर ये भी मतलब बड़े वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू को चूज़ करता है। ठीक है, इनिशियली तो अल्फा की वैल्यू हम नेगेटिव इन्फिनिटी और बीटा की पॉजिटिव इन्फिनिटी देते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होता है, जब यहाँ पे होता है तो ये डेप्थ सर्च की तरह काम करता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ बी की तरफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यूज होगी, यानी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और बीटा की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी, और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी, या प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, अच्छा फिर जब यहाँ पे आता है तो फिर आगे क्योंकि बी के अदर चिल्ड्रन से डी और ई है तो इसको एक्सप्लोर करता है, क्योंकि डेप्थ सर्च है तो ये आगे लेफ्ट की तरफ जाके इसकी जो चाइल्ड बी है डी है इसको एक्सप्लोर करेगा। तो फिर यहाँ पे दोबारा जो है हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास वही नेगेटिव क्या होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, और बीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वही सेम वैल्यू आएगी, बीटा की वैल्यू जो है इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी वही वैल्यू हम लेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे जब ये डी पे आ गए तो डी पे जो इसके पास एक वैल्यू आती है लेफ्ट की तरफ ले जाएगा, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी अपडेट होगी, अल्फा की बीटा की। यहाँ पे देखो ये कौन सा लेवल है, ये मैक्सिमम मैक्स प्लेयर की बारी है, तो यहाँ पे डी पे वैल्यू जो है वो अल्फा की अपडेट होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो है वैल्यू टू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ गया तो पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन होती है, माइनस इन्फिनिटी ज़्यादा है कि टू ज़्यादा है, टू ज़्यादा है यानी ग्रेटर है देन
माइनस इन्फिनिटी टू टू, अल्फ़ा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये 2 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ना ये तो लेफ्ट की तरफ भी गया, ये वैल्यू बनेगा। अब राइट की तरफ भी ये जाएगा और राइट की तरफ ये तो पहले 2 की तरफ गया, 2 अल्फ़ा की वैल्यू होगी, लेकिन राइट की तरफ भी वैल्यू है तो उसको चेक करेगा। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? 3। अब 3 इस 2 के साथ कंपेयर होगी। 2 इज ग्रेटर देन 3? नो, 3 इज ग्रेटर देन 2। सो क्योंकि यहाँ पे मैक्स की बारी है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? चूज होगी। तो मैक्स कौन सा है? 2 3 में 3 है, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और ये जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी, ठीक है। तो मैक्स प्लेयर ने चूज की है हाईएस्ट वैल्यू अमंग द टू वैल्यूज विच इज 3, सो अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पहले इसकी वैल्यू क्या थी, वापस उनकी भी ट्रैक करेगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी ट्रैकिंग होती है, यहाँ पे भी ट्रैक करेगा, वापस आएगा तो यहाँ पे। अच्छा, एक और बात यहाँ से, अब इस नोड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 3 है और वैल्यू हमारे पास नहीं है और इसमें मैक्सिमम कौन से 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? नोड की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है आगे पास होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास किसकी बारी है। अब हम बैक ट्रैक हो गए बी, और बी पे जो है किसकी बारी है? मेन प्लेयर की। तो मिनिमम वैल्यू ये चूज़ करें यहाँ से। मिनिमम कौन सी वैल्यू? यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू को हम अपडेट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दोनों की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अल्फा की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास 3 है और इसकी जो वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू यहाँ से जाएगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि एक ही वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो मिनिमम जो है वो 3 ही है, क्योंकि और वैल्यू हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब देखो ना, बी के राइट पे भी एक जो चाइल्ड है वो है ई, तो ये ई की तरफ भी जाएगा, ई पे आ जाएगा तो ये सेम वैल्यू जो है यहाँ पे होंगी। अल्फा की वैल्यू जो है ये अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 3, और बीटा की वैल्यू भी है वो सेम वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होगी? 3। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर दो वैल्यूज हमारे पास है, लेकिन पहले ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेफ्ट पे कौन सी वैल्यू है? 5, ठीक है। तो अब देखो 5 जो है वो 3 के साथ कंपेयर होगा, क्योंकि ये मैक्स प्लेयर की बारी है, तो मैक्स प्लेयर जो है वो अल्फा चूज़ करेगा। अल्फा जो है उसकी वैल्यू 3 है और ये वैल्यू कितनी? 5, ठीक है। तो जो 5 वैल्यू है ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन 3, यस। सो इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। उसको हम रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगी 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कंडीशन अब चेक होगी, ये हर पॉइंट पे चेक होगी। अल्फ़ा जो है वो बीटा के साथ कंपेयर होगा। अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, जो कंडीशन हमने डिस्कस की थी। अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, यस। सो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो जो इसके बाद जितने भी नोट्स आएंगे उसको क्या करेंगे? इसको प्रोन कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 3, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं और यहाँ पे वो फ़ोन कर जाएगा, आगे नोट्स को चेक नहीं करेगा, ठीक है। ये तो वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो है नोट की वैल्यू क्या होगी? नोट की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, क्योंकि 5 यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है इन दोनों में से, ठीक है। अब ये वापस जाएगा बी की तरफ और बी को फिर अपडेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 3, इसके साथ कंपेयर करेगा 5 के साथ। तो 5 के साथ कंपेयर करें, मिनिमम कौन सी? वही 3 है ना। 3 इज लेस देन 5, यस। तो बीटा की वैल्यू वही होगा, अपडेट नहीं होगी, क्योंकि ये मेन की बारी है इस यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब जो है यहाँ से वैल्यू जाएगा
इसका नोट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, हमारे पास क्या है 3 है नोट की वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। और आगे जब ये जाएगा तो ए की तरफ जाएगा तो एक अब कौन सी वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे बारी किसकी है, मैक्स की है, मैक्स प्लेयर की है, तो मैक्स मिनिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पे, और मैक्स वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैक्स कौन सी, वही 3 है, क्योंकि आगे ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और बीटा की वैल्यू भी 3 होगी, क्योंकि वही वैल्यू है इसकी। अच्छा, अब देखो ना, ए की भी राइट जो है एक चिल्ड्रन है, तो इसको ये एक्सप्लोर करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे वही सेम वैल्यू आएगी, अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी 3, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी सेम वैल्यू होगी, क्योंकि ये नीचे आएगी ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह काम करता है, सी के राइट लेफ्ट चाइल्ड है, तो पहले लेफ्ट की तरफ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या होगी, वही वैल्यू अल्फा की वैल्यू जो है वो 3 आएगी, और बीटा की वैल्यू जो है वो इस सेम होगी, ये नीचे आएगी वैल्यूज, तो ये 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है। अच्छा, अब देखो एफ के पास दो ऑप्शन है, एक जीरो है, जीरो की तरफ आएगा, जीरो, और ये किसकी, ये कौन से प्लेयर की बारी है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ये अल्फा के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो कौन सा मैक्सिमम है, वो 3, तो 3 है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखो दोबारा जब ये यहाँ पे इसके साथ कंपेयर होगा, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो अल्फा की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, क्योंकि ये 3 जो है वो 1 से भी ग्रेटर है और 0 से भी ग्रेटर है, लेकिन नोट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, क्योंकि नोट की यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम कौन सा है 1 है, तो यहाँ पे नोट की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। लेकिन अल्फा की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, अल्फा की ऑलरेडी वैल्यू जो है वो 3 है, 3, और जो 1 और 0 से ग्रेटर है, तो ये अपडेट नहीं होगी। अच्छा, अब देखो अब किसकी बारी है, ये वापस एफ किससे सी की तरफ जाएगा, मेन प्लेयर की बारी है, तो यहाँ पे वो कौन सा मिनिमम मिनिमम बीटा की वैल्यू कौन सी 3 है, तो वही 3 जो है यहाँ पे आएगा, ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। ये तो कंप्लीट होगा। अब ये लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा जी की तरफ, और यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेक होगी, तो दोबारा वैल्यू हमारे पास वही सेम वैल्यू आ रही है, अल्फा इज इक्वल टू 3, ठीक है, सॉरी, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 3 आ जाएगी। अच्छा, और अब देखो ना जी पे हम खड़े हैं, और यहाँ पे बारी भी किसकी, मैक्स की है, तो पहले जो है किसको सेलेक्ट किया जाता है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू जो है वो अपडेट नहीं होगी, क्योंकि ये पहले से जो है बीटा मैक्स प्लेयर की बारी है, तो ये अपडेट नहीं होगी, इसको रिमूव करें, हम्म, इसको हम रिमूव करते हैं, काम नहीं कर रहा, इसको हम रिमूव कर देंगे, वो ये इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे भी हमारे पास इसको रिमूव करेंगे और ये इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि ये एक मिनट सब, ये बिल जो है वही, इसमें मसला आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, इसको हम रिमूव करेंगे और ये इन्फिनिटी होगी, ठीक है।
और यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी अपडेट नहीं होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। लेकिन इसको दोबारा करते हैं, इसको यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम अपडेट होगी वो भी 3 आएगा, लेकिन तो ये जो है इन्फिनिटी आएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मैक्स की वैल्यू अपडेट होगी जो 3 है, ठीक है, और 1 नोड की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन यहाँ पे जब वो वापस आएगा सी पे, तो सी पे जो है हमारे पास क्या है, मेन वैल्यू चूज करेगा। तो यहाँ पे नोड की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटीज के बाद जो है, क्योंकि मिनिमम कौन सा है, 1 है ना, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आगे ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम हो जाएगा, और एल्गोरिथम जो है आगे नहीं जाएगा, ये जो स्टेप्स है ये आगे फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 और 1, बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, ठीक है। तो अब देखो ना, यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यू जो है अल्फा की 3 और बीटा की 1 आई। अब ये जो है, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, 3, और बीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू जो है अपडेट होगी, तो मैक्स क्या करेगा, ये कंपेयर होगा अल्फा की इस वैल्यू के साथ, दोनों की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कौन सी, वही 3, सेम वैल्यू है, तो ये वही सेम रहेगा, तो हमारे पास फाइनल जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करता है, यानी जो मैक्सिमम प्लेयर की बारी होती है वहाँ पे मैक्स अल्फा की वैल्यू अपडेट होती है, और जहाँ पे मिनिमम प्लेयर की बारी होती है वहाँ पे बीटा की वैल्यू अपडेट होती है। आई थिंक यू होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का सही सही आंसर दे सकूँ। अदरवाइज फिर भी समझ ना आए तो इंशाल्लाह फिर जब कॉलेज खोल जाए तो फिर वहाँ पे भी इसको एक दफ़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।